को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, मेरी आज की पहली मेहमान एक खूबरू एक्ट्रेस और मॉडल है। तशरीफ लाती हैं सोफिया चौधरी। क्या हाल है सोफिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं आपके सामने, जरा आप अपने देखने वालों को भी तो दिखाइए आप कैसी लग रही हैं। ओह माय गॉड, आप बताएं ना मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो आप हमेशा से बहुत अच्छी लगती हैं और इसलिए आपको हमने आज हमारे प्रोग्राम में दावत दी। आइए जी बैठिए। मेरी दूसरी मेहमान वैसे तो रिहाइश वजीर दुबई में है, मगर हमारे शो के लिए ख़ास आई हैं और क्या सिंगर है, क्या गाती हैं। मैं आज उनको 5 साल के बाद सुनूंगी लाइव। तशरीफ लाती हैं सोमिया खान। सोमिया जी, ये बताइए आपने गाना बाकायदा सीखा था या फिर हमारी तरह आता ही है? नहीं जी, मैंने सीखा। रियली? जी। तो कहाँ से, आपके उस्ताद कौन है? नईम खान साहब मेरे उस्ताद हैं, मैडम नूर जहां के उस्ताद के बेटे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तभी तो मैं देखूं, वाह कैसी परफॉर्मेंस थी। नहीं, परफॉर्मेंस देखी नहीं जाती है, सुनी जाती है। बाबा कोई शर्म करे, बेटियों के बराबर है। अच्छा, तो कोई खर्चा वर्चा भी करना पड़ा होता है ना, बड़ा उस्तादों के पीछे बड़े पैसे भी जाया होते हैं। जी, पैसे खर्च नहीं करेंगे तो हमें आएगा नहीं। जब तक हम लोग खर्च नहीं करते उसमें बरकत नहीं होती। अच्छा, तो वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनको सीखने का मौका मिले या जिनको अच्छे उस्ताद तालीम दें और उनको प्रैक्टिस कराएं। ए चाचा, साडा शुरू तो बे उस्ताद दा है। तुसी ते अपने उस्ताद नू सूट ते मिठाई दित्ती ना, ते ए अपने उस्ताद दी जुत्ती चुक ले आया सी। उस दिन दा उस्ताद ने फोन करके कहने बेटे बड़ा मशहूर हो गया, कहना उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ सदका। वैसे मैंने आपको ना 1 हफ्ता पहले वहाँ पे देखा था दरबार पे। मैंने जब देखा मैंने कहा ये तो मुझे बड़े मशहूर लगते हैं, लेकिन ये मास्क के अंदर ना चावल मांग रहे थे। चाचा किथे किथे बेइज्जत कराएं। ये मास्क के अंदर उन्होंने चावल डाले। मैं बड़ा वहाँ से गुजर गई, मुझे बड़ा महसूस हुआ। मैंने कहा आप एक शॉपर ही पकड़ लेते। जा उस्तादां ले आ, देखो ना उन्होंने गंढा बनिया। आ बाबे ने भी बड़े शिगिरद कीते आ। अरे वाह, आ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਕਿਉਂ ਬੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈ ਬੋ ਢੁੱਡ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। वाह। ऐसे बाबा ने भी एक उस्ताद रखा था, मगर उससे बड़े छित्तर खाए हैं इसने। लेकिन फिजा जी, मैं यहाँ पे एक मिशन में आई हूँ, मैंने सारे बाबे मार देने। सानू ते तुसी पहली नजर च ही मारता। हाय हाय, देखो कितने थल्ले ना डिग पैना। अपनी कुर्सी की चूल्हे ठीक करवा ले, बता रही हूँ मैं, आज अब जाने वाले हैं, पहुंच जाएंगे। फिजा चले ही जाना है, कभी तुम्हारी बारी, कभी फिर तुम्हारी, फिर तुम्हारी। अल्लाह ना करे आज तो सिर्फ आपकी बारी, फिर आपकी बारी और हुणे ही वारी। यार थोड़ी तेज है, हुण मुंह ना लगी, वरना फिर आपको सिर्फ कबर का ही मुंह देखना पड़ेगा। देख लें, आपकी मर्जी है। ਬੱਚੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? मुझे क्या बाबिया ने सानू लुटिया ही बड़ा है। सोफिया, आप बताइए, आपने तो बिजनेस पढ़ा, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जाती हैं, आपने बिजनेस पढ़ा था, मगर आप इधर आ गई मीडिया में, शोबिज़ इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, क्यों? एक्चुअली मैंने ट्राई किया था कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ करूं, अपना करियर बनाऊं, कि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट मीडिया साइड पे था। अच्छा, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन मेरा भाई है, ही इज़ बेसिकली म्यूजिक प्रोड्यूसर। ओके। तो उसकी वजह से देख देख के लाइक आई वाज लाइक मुझे भी फेम मिलना चाहिए, लोग मुझे तो पहचान। अगर आपको फेम ही चाहिए थी तो फिर माँ बाप का इतना पैसा क्यों ज़ाया करवाया? बिजनेस पढ़ने की जरूरत क्या थी यार? मुझे बोल देती, मेरी फीस जमा करा देती, मैं पढ़ लेती। या बट दैट इज द बेसिक नेसेसिटी, आपको पढ़ना तो चाहिए। मगर बिजनेस यार। नो बट स्टिल व्हाट डू यू थिंक कि हम लोग मीडिया इंडस्ट्री में ऐसे ही आ जाए अनपढ़? I can also speak English. कैन यू शट अप प्लीज? Yes, I love you too. बाबा जी इंग्लिश च गालां दे रही जे। ए बाबे नू ना इन्नी इंग्लिश आंदी है, अपने फुफियां ताइयां नाल भी ऐही बोलदा है। व्हाई कांट यू सिट क्वाइटली? Oh no, I sit outside of my high on thada. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करे बातें। अच्छा, कौन सी फेवरेट सिंगर थी जिनको आप बहुत ज़्यादा शौक से सुनती थी और इंस्पायर थी? जी, मेरे तो रूहानी जो मुझे फीड्स हैं वो है मैडम नूर जहां जी, माशाल्लाह।
उन जैसा सुर मैंने किसी में नहीं पाया। आहा, माशाल्लाह। मज़ा। अच्छा मुझे ये बताइए, कौन सा उनका गाना आपका फेवरेट था जो बहुत ज़्यादा गाती थी, और सबसे पहले उनका कौन सा गाना याद किया था जो आप गुनगुनाती थी, प्रैक्टिस करती थी? उनकी मुझे गज़लें बहुत पसंद है, और उनके जो पुराने 60s के सॉन्ग्स हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनमें राग होता है। हमारे सामने छेड़ी ना दो बोल। आय हाय। सोफिया, घर से इजाज़त मिल गई थी जब आप शोबिज़ इंडस्ट्री में आई थी, या फिर बहुत पापड़ बेलने पड़े और बहुत डांट खानी पड़ी? शुरू में तो मैंने नॉर्मली बात की घर में, वो आपको पता है पेरेंट्स जो टिपिकली एक आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। ना बेटा, तेरी तो शादी होनी है, हाथ पीले होने, शोबिज़ इंडस्ट्री कैसे ज्वाइन करनी है ना? काइंड ऑफ दैट। लेकिन ये है कि मेरे भाई ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मेरी मदर भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। शी सेड कि अगर शी वांट टू डू तो इसको परमिशन दे दें, बिकॉज वो ऑलरेडी म्यूजिक कर रहे थे ना आपके भाई। तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, तो I just started. अरे वाह। माई मदर वॉज आल्सो वेरी सपोर्टिव। हाँ, बहुत सपोर्टिव थी। जब ये पैदा हुआ ना तो खुसरे आए थे ना बधाई लेने के लिए, मुंह देखने के बाद तो उन्होंने कहा हमने तो 500 ही लेना है। तो इसकी माँ ने कहा 500 नहीं, तू 5000 ले ले मुझसे, मगर इसको ले जा। Yes, she knows me. She is my दाई। हाँ जी, यदि वालदा चाहते सन के मॉडल बन जावे, लेकिन अगो ए जेब कतरा बन गया। What a job pickpocketing। जिस दिन आप फ्री हो ना सूफिया, तो मुझे बताना। We'll be begging together in Liberty Square। अल्लाह दे नाम दा। तू है भी मम्मी डैडी, तेनू वेख के उन्हें भी पैसे कर रहे ने जिन्हें कदी टका नहीं कड्डे। बाबा कुड़ी मॉडलिंग ते लगी, तू जरूर मंगन ते लाना है। मॉडलिंग च ना महीने च नहीं लभना, जिन्हें मंगन च एक दिन च लभ जाना ना शोर ना मचाओ, बैठ जाओ। बह जा बाजी, बह जा। इधर आ जा, नहीं किक्कर बन हो, इधर आ जा। हाँ, मैनू वार ना लग जावे। उन सवारियां फुल हो गई तो चिंची स्टार्ट करके निकल जाओ। आज के दिन मुंह उठा कर आ गई हो। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਅਸਾਂ। सियासत में क्यों आ गई हो? चल इस प्रोग्राम सर्दी का मौसम करके छड्डिया वा। पता एक तेन पता एक प्रोग्राम आया अम्मी दे कोल, अम्मी फिर मुंह पाड़ के अम्मी कहंदी 40000 रुपया लेना। अम्मी दी 40 ਦੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਸਲੀਲ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 40000 ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫਾੜ ਕੇ 40000 ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਆਏ ਵੀ 250 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿ ਤਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਇਹਨੇ। मर जानी है, मैं बदवा दे देनी, तेरी कुर्सी की ढो ही टुटनी है। तू 40000 क्यों मंगनी, हालांकि तेरे मुंह ते जुर्माना होना चाहिए। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ, ਕਾਪੀ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਦੁਬਈਓਂ ਆਈ ਆ ਸਹੇਲੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਦੁਬਈਓਂ, ਫੇਰ ਅੰਮੀ ਨੇ 40 ਮੰਗ ਲਿਆ। तो वो तो शेख होते हैं, वो तो देते हैं फिर। ਅੰਮੀ ਨੇ ਏਡਾ ਔਖਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੋ ਕੇ 에어ਪੋਰਟ ਗਈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਹੇਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪੈਰ ਹੋਏ ਪਏ। ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੈਰ ਕਿਹੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਲੋਬੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰੇਤ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗਰਮ ਹੋ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। 40 ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੱਚੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਏ ਭੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਭੁੱਜ ਗਈ ਓ, ਭੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਭੁੱਜ ਗਈ ਓ ਜਾਣੇ, ਭੁੱਜ ਗਈ ਸਮਾਈਏ ਤੇ ਭੁੱਜੀ ਭੱਜੀ ਓ ਜਵਾਨੀ ਮਾਰ ਮਰ ਕੇ, ਭੁੱਜ ਗਈ ਓ, ਭੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਭੁੱਜ गई हो जाने। हाय 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 हाय। तुम लोग के इस तरह से नाच गाने का बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, और मजा सिर्फ हमें तब आएगा जब सोमिया जी गाएंगी और तुम नाचोगी। बस ठीक है, आज पता लगू अम्मी। हो जाए सोमिया जी। अच्छा अम्मी इजाजत दे मैनू। अच्छा चल जा, टाइम से आ जाई। ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਫਿਲਮਾਇਆ। ਸੋਮੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਲੰਤਰ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਗਾਓ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਲੋ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ। ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੇਕਿਨ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਡਈ। ਢੋਲਿਆ ਜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਚਲੰਤਰ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਫੜ ਕੇ। ਅੰਗ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਅੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ ਚ ਪਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਾਈ ਬੀਟਸ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਮੈਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾ 1122 ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਐ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਾਣ ਲੱਗੀ ਆ ਬੜਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਂਸ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਸਹੇਲੀ ਫਟਾਫਟ ਕਰ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜੀ ਚਲੋ ਗਾਓ। ਚੱਲ। लहद अपनी मट्टी से कह दो दाग लगने ना पाए कफन को। लहद अपनी मट्टी से कहना दाग लगने ना पाए कफन को। आज ही हमने बदले कपड़े, आज ही हम ਚਲੋ ਉਠੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਨੱਚਾਂਗੇ ਆਪੇ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਭੈਣ ਪਈ ਰਹਿ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਭਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਂ ਕਿਤੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਆ ਦੂਜੇ ਅੰਤਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਫੌਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ ਨਾ ਚੜੀ ਹੋਈ ਢੋਲਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ 7ਵੇਂ ਸੁਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ। ਦਾਦਾ ਦੀ ਗੜਦਾ ਵੱਜਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ। ਧਾਗੂ 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 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਗੂ ਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਢੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢੋਸ ਢੋਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਢੂਸ ਢੂਸ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਆਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੱਜਦੀ ਸਹੇਲੀ। दे दो खबर मर चले हम मगर ले चले याद उनकी यहाँ से। हम चले इस जहाँ से, हम चले इस जहाँ। ਬਸ ਹਾਏ ਬਾਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਮੈਕ ਫੜੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਣਾ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 40 ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬੇ ਤੂੰ ਕੋ ਗਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਚੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਡਈ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਗਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਰਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰੀ? ਅੰਮੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਡਾਂ ਵੱਧ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮਾਰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करे बातें। तो जी मैं आपको कुछ सियासतदानों के चेहरे दिखाऊंगी। आपने उनके फेस देखने के बाद डिसाइड करना है कि कौन सा गाना आप उनको डेडिकेट करेंगी। तो देखिए ज़रा स्क्रीन पर। लो जी देख लो सियासतदान। हाँ आखिरी आराम गा। सबसे पहले बताइए खुर्शीद शाह साहब को कौन से गाने की लाइन गा के डेडिकेट करेंगी? आ शाह जी ने इन वास्ते गाना ना गाओ, डायरेक्ट धमाल ही गाओ। सारे शामा दे अगे हाथ जोड़नी है, बड़े डाढ़े लोग ने। हो जाए, क्या कहेंगी? एक लाइन डेडिकेट करनी है। शाह जी के लिए तो धमाल ही है। हैं? हाँ तो हो जाए माइक के सामने। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल सिंदड़ी ना सेवन ना शोहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर
जावेद हाशमी साहब का ताल्लुक तो मुल्तान से, इनके लिए कुछ सराइकी गाना डेडिकेट हो जाए तो मजा आ जाएगा। हाशमी साहब आजकल हर जलसे में पहुंच जाते हैं बिना बुलाए, कोई बुलाए या ना बुलाए ये चले जाते हैं, तो मैंने इनकी आसानी के लिए गाना सोचा है। हाँ एजाज चौधरी साहब के लिए कौन सा गाना होएगा? इनका ताल्लुक पीटीआई से, इनके लिए कोई ऐसा गाना बनाइए कि हुकूमत तू बना महंगाई मैं करानी है। जी ये पीटीआई से इनके लिए इनका जो पसंदीदा सॉन्ग है जो आजकल चल रहा है वो गुनगुनाने की कोशिश करती हूँ। जब आएगा इमरान सबकी जान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। तो क्या कुछ चेहरे दिखाऊंगी मैं आपको सियासतदानों के, आपने उनके नाम और ओहदे बयान करने हैं, ठीक है? टेक अ लुक एट द स्क्रीन। आप देखिए और बताइए सबसे पहले ये जो खूबसूरत सी गोरी चिट्टी खातून है जिन्होंने पीच कलर का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है और पीच कलर की ड्रेसिंग की हुई है, तो ये कौन है? मैंने तो लगता है तस्वीरें देख के कौम में की चली गई। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट अपने आप में ज़्यादा है। वह आप अपने आप को देखती रहती हैं, ये कहना चाह रही हैं? यही कहना चाह रही ये जो सेंटर में है इनको तो जानती होंगी, खाते पीते घराने से, डॉक्टर भी हैं। अब वो इतना कुछ हैं तो उनकी सेहत देख के पता चल रहा है कि काफ़ी मशहूर हस्ती हैं, लेकिन नाम मुझे फिर भी नहीं पता चल सका। अच्छा चले, इनको भी नहीं जानती हैं। अब जो आखिरी है हमारी ये खूबसूरत सी, जिनके फेस कट्स बिल्कुल मॉडल जैसे हैं, जिनकी आंखें बहुत शार्प हैं, जिनके लिप्स बहुत पॉइंटेड हैं, आप बताइए ये कौन है बाजे? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कोई मॉडल है। ये आप भी नहीं पहचानी? नहीं, चलो सॉरी फिजा। मरियम औरंगजेब जी, डॉक्टर यास्मीन जी, अशीरी रहमान जी, देखें एक एक्ट्रेस मॉडल जो बड़ी मशहूर है आजकल, वो आपको जानती तक नहीं है, तो टेलीविज़न पे आकर इतना फीता खाने की क्या ज़रूरत है? और एक और बात, कुछ नए लोगों को आप मौका दे दीजिए ना अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने का, शायद वो मशहूर हो जाए। कैसा? पहले बंदे ने विद फैमिली बिस्त होना होंगे। ਇਹ ਬਾਬੀ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ। मौला जट ने मझ रखी सी मर गई, रोई जाए। मैं कहा रोंदा क्यों? कहना दी शक्ल मेरी खाला नाल मिलदी सी। आ राशिद चुंज ने कुत्ता रखा ते कुत्ता मर गया ते राशिद चुंज रोई जाए। मैं कहा कुत्ता मर गया तू क्यों रो रहा? कहंदा हुण ओदी जगह ते भौंकड़ा मैनू पैना। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। निर्मल ने बतख रखी थी, बतख मर गई। अच्छा। ते ओदे वांगू रोन डे मेरी बतख मर गई, पाक 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 पाक। अब चाचे ने भी खोता रखिया ते मर गया तो रोई जावे। मैं कहा रोई को जान दिया, कहना हुण ओदी जगह खुरियां मैनू लवाउणियां पैणियां। बाबे दा खोता मार के ते रोई जान दिया। मैं कहा बाबा रोन क्यों दिया? कहंदा मैं रोने इस करके डा इट्टा हुण मेरे ते रखणगे भी। आ लियाकू बट दा भी खोता मर गया। अच्छा। ते मरे दे कोल बैठ के कहंदा ला मर के बिल्कुल मेरे वर्गा लगन दिया। एक बारी लियाकू भट्ट आप मर गया ते सारे महल्ले वाले रोन। मैं कहा तुसी क्यों रोंदे हो? कहंदा जी हुण लानता कौन खाया करेगा। ਇਹ ਰਾਸ਼ਿਦ चुंज ना न्यूज़ चैनल च लग गया ते खबरां च अपने घर दे हालात दसी जा रहे हैं। भाई मेरा काम पे नहीं जाता और बड़ी बहन को मेरी तलाक हो गई है, अल्लाह के नाम पे मेरी मदद कीजिए। उधर देखो सोमिया जी आए ने दुबई तो। सोमिया जी ने मेरा हुसन खिंच के लाया। अबे तेरे कोलों कूड़े दी ट्रॉली नहीं खिंची जाती, तेरा हुसन खिंच के ले आया है। वाह। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਦਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੱਥੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਕਾ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। पहले भी सदके दे विच दो तीन कुड़ियां ने मैंने रिश्ता देता है। ਓਏ ਸੋਮੀਆਂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੀ ਸੁਣੋ ਸਰੀਲਾ ਜਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੈਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ। और नाल वेख सूफिया चौधरी भी आई है। सोफिया मेरी बचपन की दोस्त है। तो मेरी बचपन के दोस्त किधर चली गई? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਸੋਫੀਆ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। सोफिया याद है तुहानू जदों मेरे नाल पेरिस गए हो? जो तेरी हालत है तेरे नाल मैं टेरेस तक नहीं जा सकती, पेरिस ते दूर दी गल है। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾਂ ਫਿਰ। पक्की ना। ਵੇਖ ਲੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ नहीं ਲੱਭਣਾ ਵੀ। अगर ऐसा रिश्ता मिल गया ना तो 2 साल तो दूर की बात है, मैं 2 दिन नहीं निकाल सकती। ਲਿਓ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਟਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਲੈ ਮੈਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋਮੀਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਢੋਲਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣੀ ਆ। ये ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ख्वाहिश है तो मैं जरूर पूरी ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ। ओके मजबूर तेरे दर्द में पानिया इश्क दा रोग बुरा इश्क दा रोग बुरा तेनू समझानिया सोनिया दिल दा मामला हीरिया दिल दा मामला सोनिया दिल दा मामला। ਸੋਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਓ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਢੋਲਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਪਵਾਨੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੋਗ ਬੁਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੋਗ ਬੁਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਨੀਆਂ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੋਂ ਹਿੱਲਦਾ ਮਾਮਲਾ। दर्दे बाबा तेरी आवाज दे लगता तेरे गले च फोड़ा है। ना इतना हंसाया, आओ बैठ कर रुलाओ भी, बैठो। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं, कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें लेकर आई है निर्मल, सुनते हैं। पाकिस्तान में बगैर तुलबा के स्कूलों में टीचर्स की मसरूफियात के मनाजिर वायरल हो गए। टीचर्स टापू और पकड़न पकड़ाई खेलते हुए नजर आए। साडा चाचा भी बड़ा बड़ा उस्ताद। ਇਹ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕੇ ਆ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਜੇਬ ਕੁਤਰਿਆਲੋਜੀ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੰਪਾਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਚੋਰੇ ਆਲਿਓ ਜੀ ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਆਲੋਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਲਾ ਤਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਭੇਜਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਤਲੀਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਬੱਤਾ ਆਉਲੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏਗਾ ਡਕੇਟ ਯਾਲੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਵਾਨੂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਮਾਦ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ? बैंक फ्रॉड आलो जी। आगे चलेंगे। रंग गोरा करने वाली करीमें जिल्द के लिए खतरनाक। जरताज गुल ने खवातीन के साथ साथ मर्दों को भी खबरदार कर दिया। जरताज गुल ने भला करीमा के मुतल्लक क्यों ये गल कीती आ? क्यों? आ साडे लियाकू बट नूं वेख के इन्हें भी करीम मली आ, बड़ा सोहना हुंदा सी। ਇਹ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। लियाकू बट एक दिन चिक्कड़ मल रहा मुंह ते। मैं क्या की कर रहे हैं? कहंदा फेशियल करवा रहा हूं। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਪਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਸਕਰਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਈੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਵਾਈਟ ਕਰੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੀਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਸਹਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਗਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਓਪਟਨ ਹੈ। ਲਿਆਕੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕਰੀਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਪਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦਾ। और क्या खबर है? बातें भूलने वाले बेहतरीन फैसला करने की सलाहियत रखते हैं साइंसदानों की नई तहकीक। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ, ਜਿਹਦਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਚੇ ਨੇ 150 ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚੀ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗਮ ਇਹ ਮੈਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ। नेक्स्ट न्यूज। आप जहां जाएं अपना घर साथ ले जाएं। यूरोप में एक बार फिर लोग खैमों में रहने पर मजबूर। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੁਕੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਲੋਕੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਊਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਊਨ ਆ। ਕਿਹੜਾ? ਨਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰਲ ਕੇ ਮਕਾਨ ਨਿਚੋੜਨ ਡਏ ਸੀ। मैं लाखू भट्ट ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾ ਪੁੱਟ ਕੇ दूसरी जगह ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। एक दिन मैंने कहता है कि जब बारिश होती है सबसे पहले मुझे पता चलता है। मैंने कहा वो कैसे? कहता साडे घर दी छत नहीं ना हैगी। ਪਹਿਲੇ ਝੁਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪੈਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਦਾ ਲਾਇਆ। चलो मजा करना चाहते हो तुम लोग? हाँ जी। बाहर लड़ाई हो रही है बहुत सारे लोगों के बीच में, जाओ 2-4 चपेड़े तुम लोग भी खा के आओ।